Welcome dear students in AC Starter. Now I am teaching you worksheet number 41. This worksheet is related to the English and now we are starting to learn letter writing. In the previous worksheet we have learned about modals. Now we are learning informal letter writing. Now listen carefully. In some time where I feel it is necessary to speak in Hindi, I would also use Hindi. Now listen carefully because it is your English class. You have to try yourself to learn very well. Now listen carefully. Dear students, in this worksheet we will learn how to write an informal letter. Informal letter, in the second line there is a giving the meaning of informal letter. Listen carefully. Informal letters are the letters written to family and friend to tell them about something. Informal लेटर वो लेटर होते हैं जो हम अपनी फैमिली या फ्रेंड को लिखते हैं. There are also given a vast information related to the informal letter. Informal letter से रिलेटेड कुछ हमें और भी इंफॉर्मेशन दे रखी है. ध्यान से देखिए. Inviting someone for an occasion. Are you listening? हम कब लिखते हैं informal letter? Whenever we are inviting someone for an occasion. Asking or giving advice information. जब हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं या कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, या उसे मांग रहे हैं, तो हम लिखते हैं इनविटेशन, तो हम लिखते हैं इनफॉर्मल लेटर. कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं, थैंकिंग कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं किसी को, या डिक्लाइनिंग एन इनविटेशन. अगर हम किसी को इनविटेशन डिक्लाइन कर रहे हैं, अच्छा इंक्वायरी किस चीज की, हेल्थ की जैसे पूछ रहे हैं, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर है ना, इस तरीके से. और इनविटेशन डिक्लाइन का मतलब क्या, मना कर देना, भाई अभी मेरे पास प्रॉब्लम आ गई है या मैं कहीं जा रहा हूँ आउट ऑफ, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो आप क्या कर रहे हो, उस इनविटेशन को डिक्लाइन कर रहे हो, मना कर रहे हो. नाउ व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर? लिसन केयरफुली. स्टैंडर्ड एड्रेस का मीनिंग ये होता है आपके खुद का एड्रेस या पत्र लिखने वाले का पता, ठीक है. दिस इज योर एड्रेस इफ यू आर राइटिंग द लेटर. अगर आप खुद लेटर लिख रहे हैं तो ये आपका एड्रेस है, ठीक है. और यहाँ पर आप डेट डालोगे जिस डेट को आप लिख रहे हो. फिर आपको बॉडी ऑफ द लेटर, मतलब इसके अंदर जो आपको लिखना है इनमें से कुछ भी, जैसे आस्किंग है, गिविंग से रिलेटेड है, कॉन्ग्रेचुलेशन से रिलेटेड है, इंक्वायरी से रिलेटेड है, डिक्लाइनिंग से रिलेटेड है, तो जो भी रीजन है वो यहाँ मेंशन किया जाएगा. फिर लास्ट में आप सब्सक्रिप्शन लिखोगे यानी कि क्लोजिंग करोगे. क्या चीज लिखोगे, योर्स लविंगली, ठीक है, योर्स लविंगली. देखो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर जो है कोई कोमा वगैरह नहीं है, ठीक है. पहले बच्चे क्या करते हैं, कोमा लगा देते हैं तो गलत कर देते हैं. होप यू विल अंडरस्टैंड. नाउ मूव फर्दर. देयर इज अ लेटर विच इज गाइडेड. देखो यहाँ जो लेटर है ना, जो गाइडेड हुआ हुआ, मतलब आपको काफी हिंट दे रखी है, ठीक है. क्योंकि अभी मैंने आपको पहले ही बताया ऑलरेडी कि आज से हम लेटर स्टार्ट करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है. वी आर लर्निंग लेटर को, इसलिए आपकी हेल्प के लिए आज का जो लेटर बहुत इजी दिया गया है. एज दिस इज योर फर्स्ट वर्कशीट फॉर इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, वी आर शेयरिंग बिलो गाइडेड लेटर फॉर्मेट, ठीक है. ये गाइडेड लेटर फॉर्मेट है. You need to fill in the relevant information to complete the letter. आपको relevant information भरनी, ये नहीं कि कुछ भी उठपटांग भर दिया. उसको अच्छे से समझो. एक बात और बताता हूँ, जो भी हमें लेटर दिया होता है ऐसा, तो जो क्वेश्चन है उससे हमें बहुत सारी हिंट मिल जाएगी. और दूसरी बात, नेक्स्ट वन थिंग, कि जो आप लेटर पढ़ रहे हैं उसके आगे की जो लाइन होती है वो उससे पहले वाले फिलअप को भरने में काफी हेल्पफुल होती है, ठीक है. ये नहीं है कि आप फर्स्ट लाइन पढ़ो और आपने सोचने लग जाओ. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रीड फुल्ली, ठीक है. आपको पहले पूरा पढ़ने की जरूरत है. देन उसके बाद आपको चूज करना है माइंड में कि क्या आना चाहिए. मैंने आपकी हेल्प के लिए देखो अच्छे से कर रखा है ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो. लेकिन एक गाइडेंस है, दिस इज ओनली गाइडेंस. आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज डोंट कॉपी, ट्राई टू योरसेल्फ. अगर आप नहीं कर पाते तो उसको लिख लो, यहाँ से हेल्प ले लो, लेकिन पहले आप खुद ट्राई करो, क्योंकि मेन मकसद आपका लर्निंग है. अगर आप ये कर लोगे देखकर तो फिर नेक्स्ट कैसे करोगे, है ना. तो आप, इसलिए मैं केवल एक आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसकी हेल्प लेकर अपने आप ट्राई करना, ठीक है. बाकी कुछ चीजें तो सेम है, वो तो आप सबको एक ही जैसा लिखना पड़ेगा, ठीक है.
तो लेटर को समझा देता हूँ। डियर ग्रैंड मदर, आई होप यू आर डैश। मुझे पूरी उम्मीद है आप डैश हो गए, क्या हो गए, अच्छे हो गए ना। तो उससे रिलेटेड भरो, तो ये जैसे मैंने लिखा है वेल एंड हेल्थी, ओके। उसके बाद बोला गया आई एम राइटिंग दिस लेटर। मैं ये लेटर क्यों लिख रहा हूँ, आपको मैंने बताया कि आपको यहीं से हिंट मिल जाएगी, क्योंकि और लेटर क्या था कि यूर ग्रैंड मदर कुड नॉट अटेंड योर बर्थडे पार्टी। आपकी जो दादी है ना, वो बर्थडे पार्टी को अटेंड नहीं कर पाई, क्यों, कोविड-19 की वजह से। राइट लेटर टेलिंग योर ग्रैंड मदर अबाउट ऑल द इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग थिंग्स यू डिड। आपको सारी एक्साइटिंग थिंग, इंटरेस्टिंग थिंग बतानी है जो जो आपने करी, ठीक है, लेटर में लिख के बतानी है। तो ये लेटर था, ठीक है, क्योंकि लेटर पढ़ा होना भी जरूरी है, तभी तो आप आंसर करोगे ना। अब आप लेटर क्यों लिख रहे हो, समझ में आ गया ना क्यों लिख रहे हो लेटर। आप लेटर इसलिए लिख रहे हो कि आप बता रहे हो सारी इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग थिंग विच आई डिड इन माई पार्टी, ठीक है ना। ये देखो सारा क्वेश्चन में से, ये यहाँ से क्वेश्चन में से, ठीक है ना। उसके बाद आई रियली एंजॉयड माई फर्स्ट वर्चुअल बर्थडे। वर्चुअल मतलब पता है ना, जैसे ऑनलाइन हम अगर जैसे पढ़ाई कर रहे हैं ना, ऐसी वर्चुअल बर्थडे भी हमने करा ऑनलाइन तरीके से। उसमें हमने वीडियो का सहारा लिया हो सकता है, मोबाइल का सहारा लिया हो सकता है। ये आप हिंट में देखना कि कैसे दे रखा है, अब लाइन के ऊपर डिपेंड करके, हिंट तो नहीं दे रखी, ठीक है। अब आगे समझ लेते हैं। आगे बोला गया वी इवन बेक डैश। हमने क्या बेक किया, केक, ठीक है। तो हमने लिखा वी इवन बेक द केक एट होम। उसके बाद क्या, द पार्टी, द बेस्ट पार्ट ऑफ द पार्टी वाज, जो पार्टी है उसका बेस्ट पार्ट क्या था, दैट वी सेलिब्रेटेड द ऑनलाइन बर्थडे। हमें देखो ऊपर ही दे रखा था वर्चुअल बर्थडे, तो ऑनलाइन हुआ, ठीक है, पार्टी थ्रू वीडियो कॉल से करा हमने। वी क्लिक्ड और लॉट ऑफ फोटोग्राफ। ये देखो जो फोटोग्राफ मैंने लिखा ये इसी से नीचे लिखा हुआ था, आई एम सेंडिंग सम फोटोग्राफ विद दिस लेटर। मैं इस लेटर के साथ कुछ फोटोग्राफ भेज रहा हूँ, ठीक है। तो ऊपर फोटोग्राफी हमने क्लिक की होगी, क्लिक से भी हिंट मिल रहा है ना। माई मोम परफॉर्म, मेरी मम्मी ने क्या करा, परफॉर्म करा, डांस विद मी, ठीक है। आप लिख सकते हो सॉन्ग विद मी, लिख सकते हो गाना भी मेरे साथ परफॉर्म किया, ठीक है, डांस भी लिख सकते हैं। ऑल द कजिन सेंट मी विशेष थ्रू, जितने भी सारे मेरे कजिन्स हैं उन्होंने जो मुझे विशेष भेजी, कैसे करी, कॉल करी और मैसेज करा, ठीक है। वी मिस यू अ लॉट एज योर प्रेजेंस वुड हैव बीन बेस्ट बर्थडे गिफ्ट फॉर मी, ठीक है। ये कर हमने बहुत आपको मिस करा, आपकी जो प्रेजेंस है वो मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होती, ठीक है। अगर आप आते तो मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होते आप। आई विल विजिट यू ड्यूरिंग, मैं आऊंगा माई बर्थडे, ओ सॉरी माई हॉलीडेज पे आऊंगा, मेरी जब छुट्टियां होंगी ना तब मैं आऊंगा, ठीक है। गिव माई रिगार्ड्स टू ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर को मेरा रिगार्ड देना। एंड सी यू सून, आपको जल्दी ही मैं देखूंगा, मिलूंगा, ठीक है। योर्स लविंगली, नेम, आपका जो नाम है, हियर यू विल राइट योर नेम, ओके। होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव टोल्ड यू। दिस इज द वर्कशीट 41. Hope you would like and enjoyed very well. Thank you for watching and listening carefully. Thank you once again.